Assalamu alaikum students, hope you are fine and doing good. In today's lecture we are going to discuss about review exercise of chapter 1. स्टूडेंट्स पेज नंबर 30 पे आपकी रिव्यू के क्वेश्चंस हैं। रिव्यू के क्वेश्चंस पेज नंबर 30 पे हैं। 28 और 29 पेज पे आपके पास MCQs हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपने खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि आप सारे लेसन्स के दौरान आपको आर्टिकल अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये बुक के ऊपर सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं 3 to 7। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर होमवर्क के तौर पे भी दिए थे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ये कुछ रिलेटेड 1.1 से है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी दी हुई है। a+3 = -3। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन बना लेनी है। a+3 जो है वो इक्वल है -3 के, और यहाँ पे b-1 जो है वो आपके पास इक्वल है 2 के। ठीक है, तो ये आपके पास दो यहाँ से इक्वेशंस आ गई। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से a+3 = -3 +3 राइट साइड पे जाएगा, -3 हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास आ गई -6, और इसी तरह से जब b की वैल्यू सॉल्व की तो -3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे a और b दो मैट्रिसेस गिवन हैं और इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में गिवन है कि -3a + 2b फाइंड करना है आपने। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। 3 आप -3 एज इट इज़ लिखेंगे। a की जगह पे आपने ये मैट्रिक्स लिखी। ठीक है, +2 आपने एज इट इज़ लिखा और b की जगह पे b मैट्रिक्स लिखी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि -3 को पूरी a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट 2 को पूरी b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया -3a + 2b का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। 2/3 × 2a - 3b। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं a और b की, सिर्फ a और b की। पहले स्टेप में a और b की वैल्यू रिप्लेस की। उसके बाद चूँकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, ठीक है, तो आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2 को आपने a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 0 0। ठीक है, ये आपको आता है। और उसके बाद 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को माइनस कर लेना है। ठीक है, अब जब माइनस किया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। अब 2/3 है। ठीक है, यानी 2 जो है वो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो हमारे पास डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लिया है पहले स्टेप में। ठीक है, तो 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -22, 36, 16 एंड 6 आ गया। उसके बाद आपने इसको 3 के साथ डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद आपको पता है जो कटिंग हो रही होती है, सिंप्लीफिकेशन हो रही होती है, वो सिंप्लीफिकेशन आप कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है इससे रिलेटेड। मेरा ख्याल है कि आपने कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं किया हुआ, लेकिन देखें यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू गिवन है और फिर x लिखा हुआ है। ठीक है, और +x = एक और वैल्यू है। आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स जो x के साथ ऐड हो रही है वो राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के साथ आप इसको पूरी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो उसके बाद दो मैट्रिसेस आ गई, उन दो मैट्रिसेस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दो मैट्रिसेस को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो x का आंसर 2 -3 -4 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे। इफ़ a एंड b गिवन है देन प्रूव दैट ab इज़ नॉट इक्वल टू ba। ये जब आर्टिकल आपको करवाया गया था तो आपको बताया गया था कि बहुत सारी हर एक केस में a b जो है वो b a के इक्वल नहीं होता। यानी अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर भी वही आए। ठीक है, तो पहले a b आपने फाइंड किया, बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के मेथड से आपने इसको करना है।
ये आपके पास फर्स्ट रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, फिर सेकंड रो और फिर सेकंड कॉलम के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो आपके पास ये आया है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी आपने दोनों को बी और ए को ऑर्डर चेंज करके, जगह चेंज करके रखना है, लिखना है, और लिखने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आप अगर 1 और 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने रिज़ल्ट ये कंक्लूजन ये फाइंड की है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि MCQs हैं, मैंने आपको बताया है कि MCQs हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल से रिलेटेड है, आपने उसको पहले सॉल्व करना है बुक के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने नीट शीट्स के ऊपर, जैसे आज तक आप काम कर रहे हैं होपफुली, वो आपने नीट शीट्स के ऊपर सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।